बाला साहब ठाकरे जी ने पहले से ही कहा था कि पाकिस्तान से मैच कभी भी नहीं होगा। उसके बावजूद ये लोग मैच खेलने का प्रयास कर रहे हैं। आपके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। क्योंकि सट्टेबाजी करनी है। ये मैच का मकसद क्या हम सबको पता है। अभी जो सिंदूर है, कंगन है, जो भी पीएम के लिए जाएगा, यहाँ से कुरियर जाएगा। अगर ये मैच होगा तो उसका विरोध ढंग से होगा। जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि क्रिकेट कराना पड़ रहा है। सब क्रिकेट T20 वनडे उसमें सिर्फ सट्टेबाजी होती है और ये सट्टेबाजी का किंग है और सबसे ज्यादा सट्टेबाजी गुजरात से होती है। भारत पाकिस्तान के एशिया कप में जो मैच होने जा रहा है, पहले ही उद्धव ठाकरे ने कह दिया था कि इसका हम विरोध करने जा रहे हैं। हालांकि सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसका विरोध हो रहा है। ये मैच हो ही क्यों रहा है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और जो तस्वीरें मैं इस समय देख पा रहा हूँ, मेरे पीछे आप देखिए कि भारी मात्रा में यहाँ पे शिव सैनिक, महिला शिव सैनिक इकट्ठा हुई हैं और नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं कि ये मैच क्यों हो रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं, बीसीसीआई को जो है यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। क्यों हो रहा है ये मैच। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपका नाम बताएं। मैं मनोज मयेकर हूँ, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट का मैं जिला समन्वयक हूँ मीरा भाईंदर का। और आज जो आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में हो रहा है उसकी वजह यह है कि ये केंद्र सरकार की और ज़्यादातर ये जो अमित शाह के लड़के हैं जय शाह, जो पहले बीसीसीआई में अभी आईसीसीआई के प्रेसिडेंट हुए हैं। और महाराष्ट्र में तो हमारे परम पूज्य बाला साहब ठाकरे जी ने पहले से ही कहा था कि पाकिस्तान से मैच कभी भी नहीं होगा। उसके बावजूद ये लोग मैच खेलने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आप पिछले सालों से आप देख रहे हो, जैसे पुलवामा हुआ, उरी हुआ, फिर 26/11 मुंबई में हुआ, फिर पहलगाम में जो अभी ताज़ा उदाहरण सबके सामने है। 26 लोगों को, यानी 26 सब मर्द, जो सौभाग्यवती हमारी जो बहनें थी, उनका सिंदूर उजाड़ा गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी का तो ऐसा है कि एक बड़ा सा नाम देते हैं और अपना जो भी काम है आगे लेके जाते हैं। तो ये गलत है ना। आपके खाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है और ये चलेगा नहीं। आज एशिया कप का जो दुबई में मैच है इंडिया पाकिस्तान का, हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। और आज हम लोग ने सबको अपील किया है, मीरा भाईंदर में जितने भी होटल्स हैं, जितने भी और भी दुकानें हैं जहाँ पे खाना पिया जाता है, वहाँ पे हम लोग ने अपील किया है कि ये मैच आप आपके होटल में न दिखाएं और समर्थन कीजिए। और हमारे जो बहू बेटियाँ हैं जिनका सिंदूर ये लोग ने उजाड़ा है और नाम दिया है सिंदूर, मिशन सिंदूर, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की अलग भूमिका है, ये बिजनेस पॉलिसी उनकी। जी प्रशांत जी, ये आपसे भी जानना चाहेंगे, शहर प्रमुख है यहाँ पे यूपीटी पक्ष के। आमतौर पर कहते हैं कि कई लोगों ने इंटरव्यू दिया जिनके परिवार वाले अभी शहीद हो गए थे पहलगाम में। उन्होंने कहा कि इनके परिवार से कोई गया नहीं ना, बीसीसीआई के परिवार से, तो इसलिए उनको दुख महसूस नहीं हो रहा है। और ये जो राष्ट्रवाद के नाम पर बीजेपी हमेशा लड़ती है, तो आपको लगता है कि ये डबल चेहरा है एक तरीके से। देखा जाएगा तो अमित शाह का लड़का तो जय शाह है ना, उसका लाड़ प्यार और वो जो अध्यक्ष बन चुका है, उसके कहने से सब कुछ चल रहा है। क्योंकि केंद्र में वो बैठे हैं। अभी जो मिशन उन्होंने किया था केंद्र से, जो पीएम ने बोला था कि सिंदूर तो हमारे माँ बहनों का कितना तो पहुंचा गया। अभी भी सिंदूर वही हो रहा है। बॉर्डर पे देखा जाए, ये चैनल वाले दिखाते नहीं तो हर दिन कितने हमारे शहीद हो रहे हैं, कितने का सिंदूर पहुंच रहा है। और अभी ये क्या चल रहा है, इसका विरोध करने के लिए पूरा शिवसेना यहाँ पे उतरी है। क्योंकि हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे ने जो ऐलान किया है, बंद का ऐलान किया, उसका विरोध के लिए हम लोग इधर बैठे हैं। और ये पूरा महिला वर्ग यहाँ है। उन्होंने सिंदूर, अभी जो सिंदूर है, कंगन है, जो भी पीएम के लिए जाएगा, यहाँ से कुरियर जाएगा। अगर ये मैच होगा तो उसका विरोध ढंग से होगा और यहाँ शिवसेना ढक के यहाँ से बैठेगी। जी, हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर जी, आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज पूरे महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि व्यापार हो रहा है, जो ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये चल रहा है यहाँ पर। आप पहले अपना नाम बताइए और क्या आप कह रहे हैं पहले बताइए। जी, मेरा नाम नौमान अंसारी है और मैं शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे का गुट का शहर प्रमुख हूँ। और मुझे ये कहना है कि ये जो गवर्नमेंट का दोगलापन है, जिसे आप कह सकते हैं, एक तरफ आप बोल रहे हो ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल हुआ और दूसरी तरफ आप इंडिया और पाकिस्तान का मैच करा रहे। तो ये जो दोगलापन है हम उनके खिलाफ। या तो आप बोल दीजिए ना, आप बोल दीजिए हमसे नहीं हुआ, इस ऑपरेशन सिंदूर फ्लॉप हो गया, या तो आप उसका विरोध करिए ना। काहे के लिए आप ये कर रहे हैं? क्योंकि सट्टेबाजी करनी है। ये मैच का मकसद क्या हम सबको पता है। तो इसीलिए ये मत करिए, लोगों के बीच में आप
हिंदू मुस्लिम कराते हैं, बाद में ये कराते हैं, उसके बाद में आप वहाँ जाके फ्रेंडशिप करते हैं, हाँ व्यापार करते हैं, तो ये सारी चीज़ नहीं चलने वाली। तो हमारा काम यही है कि लोगों के बीच में हमको ये जागरूक करना है, बताना है कि जो आप चीज़ें देख रहे हैं एंटरटेनमेंट सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, इससे हमारा इमोशन जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ है, तो हमको सिर्फ ये दिखाने का। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर क्या लगता है इतना विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी खुद उद्धव साहब जो आए थे वो भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, संजय राउत लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसके बावजूद भी ना अमित शाह चुप्पी तोड़ रहे हैं ना पीएम मोदी कुछ बोलते हैं, क्या वजह लगती है? आज आपने देखा होगा कि शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गठ के जो गद्दावर जो नेता है सबसे बड़े संजय राउत जी, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि अंदाज 1.5 लाख करोड़ का सट्टा होने वाला है। दुबई में, अबू धाबी में जो ये T20 का एशियाई कप का जो मैच होने वाला है उसमें टिकटें बिकी नहीं है, मगर ये गुजरात में सबसे ज्यादा सट्टा आज के दिन में खेला जाएगा। और उप मुख्यमंत्री अजित दादा पवार ने बोला है कि मुझे समय मिलेगा, मला वेळ मिळाल्यास मी मैच पाहीन। याचा अर्थ, इसका अर्थ ये होता है कि उप मुख्यमंत्री भी किस लेवल पर जाकर ये अपना टिप्पणी दे रहे हैं। जहां पर 26 लोगों की मौत हुई, वो आतंकवादी आज तक पकड़े नहीं गए हैं, फिर भी जय शाह अपने मनमानी के लिए ये मैच खिला रहे हैं। और जो क्रिकेट अपने जो खिलाड़ी है उन्होंने भी डर के कारण वो लोग ये आज खेलने वाले हैं। उनमें से कई क्रिकेट जो ज्येष्ठ क्रिकेटकार है उन्होंने भी बोला है कि हमको ये पसंद नहीं है, हम खेलने वाले नहीं है। उस वक्त भी जावेद मियांदाद जब बाला साहब ठाकरे जी को मिलने आए थे तब उन्होंने साहब ने बोला था कि आप मेरे मातोश्री पे आइए, चाय पानी पीजिए, लेकिन आपका हम लोग सम्मान करेंगे, लेकिन आपके साथ खेलेंगे नहीं। ये उनकी स्पष्ट भूमिका थी। लेकिन आज ये जो केंद्र सरकार जो दुटप्पी भूमिका कर रहे हैं उसका जाहिर निषेध करने के लिए आज शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के राज्यव्यापी आंदोलन महिला द्वारा होने वाला है। देखिए, कहा गया था जब पहलगाम हुआ, उसके बाद जब आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चला, देश की भावनाओं का ख्याल रखा जा रहा है, ये बात बीजेपी के नेताओं ने कही और लगातार ऑपरेशन सिंदूर चलता रहा। अगर देश की भावनाओं का आज सवाल ये है कि अगर इतनी ही कदर है और इतनी ही मान सम्मान है तो फिर ये मैच क्यों हो रहा है, यही सवाल आज महाराष्ट्र से उठ रहा है। फिर ये बताइए, ये जो आज बातें हो रही हैं, जो भी आज मैच है, इसको लेकर के लगातार ये बातें कह रही हैं कि जब पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि क्रिकेट कराना पड़ रहा है। अब इसमें सोशल मीडिया पर ये भी बात हो रही है कि क्या जय शाह हैं आईसीसी के कर्ता धर्ता, यही वजह है कि ये हो रहा है। अगर जय शाह नहीं होते तो शायद ये चीजें नहीं होती। वो तो सही बात है, जय शाह की वजह से सब हो रहा है। आजकल क्रिकेट में होता क्या है, सब क्रिकेट T20 वनडे उसमें सिर्फ सट्टेबाजी होती है और ये सट्टेबाजी का किंग है और सबसे ज्यादा सट्टेबाजी गुजरात से होती है। और ये सट्टे के लिए, हालांकि उधर की टिकट बिक नहीं रही है, हाँ यहाँ पे उनको स्पॉन्सर नहीं मिल रहे, उसके बाद क्रिकेट हो रहा है। क्रिकेट और दूसरे भी कुछ गेम है, ये सिर्फ सट्टा के लिए ही प्रचलित हो गई है, यही कहना है मेरा। जी, मैं एक बार कहूंगा कि मेरे कैमरामैन को कि आइए जरा दिखाइए यहाँ पर कि जिस तरीके से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हम चूड़ियां और जो सिंदूर है वो हम यहाँ से महाराष्ट्र से कुरियर करेंगे। और वो देखिए यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो गया है। पाकिस्तानची मॅच रद्द करा। ये जो यूबीटी पक्ष है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उनके शिवसैनिक हैं जो आज अपना विरोध प्रदर्शन जो है यहाँ पर, जो और भी बहुत सारी जनता है जो यहाँ पर रुक कर देख रही है आसपास में, और ये विरोध प्रदर्शन सबके बीच में चल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।